हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें हमारे ड्रामे के मेन हीरो हुनवू और मेन हीरोइन है इनकी शादी दिखाई जाती है। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है, सभी लोग खुश होते हैं। हुनवू अपनी वॉइस ओवर में बताता है, सब लोगों को लगता था हमारी शादी दुनिया की सबसे बढ़िया शादी है। कोरिया की अमीर तरीन फैमिली जिसकी वारिस ने एक एम्प्लॉय से शादी की है। हम दोनों अपनी शादी से बहुत खुश हैं। फिर हमें दोनों के रोमांटिक कपल मूवमेंट से दिखाए जाते हैं जिससे हमें भी यही लगता है दोनों अपनी शादी में बहुत खुश हैं। हम देखते हैं हुनवू ये सब खुशी से इंटरव्यू में बता रहा था। वो बताता है हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी तो कल हुई है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कोरिया की एक अमीर तरीन फैमिली का हिस्सा बनकर और एक खूबसूरत क्वीन का शोर बनकर कैसा फील होता है, मगर मुझे लगता है मैं एक लकी इंसान हूँ। मुझे जिससे प्यार था उसी से मेरी शादी हो गई। इधर हम देखते हैं हिन भी इंटरव्यू दे रही थी जिसमें वो बताती है, मुझे पता है लोग आज भी गॉसिप करते हैं कि हुनवू ने मेरी फैमिली और पैसों के लिए मुझसे शादी की है, मगर ये सारी अफवाहें इसलिए फैली क्योंकि मैंने अभी तक अपना चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया। मगर आज सारे रूमर्स और गॉसिप खत्म हो जाएंगे क्योंकि मैं आज अपना चेहरा दुनिया को दिखाऊंगी। ये सब सुनकर इंटरव्यूअर्स खामोश हो जाते हैं। इधर हुनवू से उसकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा जाता है। वो बताता है हमारी लाइफ भी एक नॉर्मल कपल की तरह है। सुबह एक साथ उठते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में काम करने के लिए जाते हैं। इसी तरह दिन रात हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। मगर असल में हम देखते हैं हुनवू और हेइन अलग अलग कमरे में रहते हैं। घर में दोनों आपस में बात भी मुश्किल से करते हैं। खाना दोनों साथ में तो खाते हैं मगर टेबल के आखिरी कोने पर बैठ के। ऑफिस में दोनों साथ तो जाते हैं मगर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशन पर काम करते हैं। हेइन कंपनी की सीईओ थी और हुनवू कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट का हेड था, यानी वो एक वकील है। इंटरव्यू में ये सब बताते हुए हुनवू का चेहरा उतर जाता है, मगर फिर चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए वो कहता है, हम दोनों एक साथ रहते हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इधर हेइन से उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा जाता है तो हेइन कहती है, मैं जब 5 साल पहले अब्रॉड से वापस आई थी तब मैंने क्वीन ग्रुप ज्वाइन किया था, एक न्यू इंटर्न बनकर, बिल्कुल एक अंडरकवर एजेंट की तरह, क्योंकि मेरी असली पहचान के बारे में किसी को पता नहीं था। मगर हेइन को तब कोई भी काम नहीं आता था। उसको तो फोटोकॉपियर मशीन भी चलाना नहीं आती थी। मशीन ऑन नहीं हो रही थी तो हेइन मशीन को लात मारने लगती है। तभी हुनवू जब हेइन को ऐसा करते देखता है तो वो आकर मशीन को ऑन कर देता है। इसी तरह हुनवू ने कई बार हेइन की काम में हेल्प की थी। तो हेइन कहती है, मुझे ये सब समझने में देर नहीं हुई कि हुनवू मुझे लाइक करता है, इसलिए वो मेरी मदद करने के बहाने मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। फिर जब हुनवू से दोनों की पहली मुलाकात के बारे में पूछा जाता है तो वो भी इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, ऐसा कुछ हुआ था, मैंने जब हेइन को फोटोकॉपियर को लात मारते देखा था तो मुझे फोटोकॉपियर की फिक्र हुई थी, मगर हेइन की कई बार मदद करने के बाद मुझे उसकी भी फिक्र होने लगी थी क्योंकि तब वो एक न्यू इंटर्न थी, उसको कोई काम करना नहीं आता था, बहुत ज्यादा गलतियां करती थी, इसलिए सब लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगे थे। मगर तब हेइन भी हुनवू को लाइक करने लगी थी। हमारे हुनवू को हेइन के बारे में गॉसिप सुनकर अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो एक दिन हेइन से कहता है, तुम अब गलतियां करना बंद कर दो वरना तुमको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हेइन कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हुनवू कहता है, अगर इसी तरह तुम दूसरी कंपनी में गई तो वहाँ से भी गलतियों की वजह से निकाल दी जाओगी। तो हेइन कुछ कहने लगती है। तभी हुनवू कहता है, जब कोई भी सुपरवाइजर तुमको डांटता है तो मुझे दिल से बुरा लगता है, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। ये सुनकर हेइन हुनवू से कहती है, मगर तुमको मेरे लिए दिल से बुरा क्यों लगता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है। इस पर हुनवू उससे कुछ नहीं कह पाता है। तो हेइन कहती है, जब मुझे डांट पड़ती है तो तुम्हें मेरी फिक्र क्यों होती है। हुनवू नर्वस होने लगता है। हेइन कहती है, इसके बारे में अच्छे से सोचना फिर मुझे बताना ऐसा क्यों होता है। ये सब बोलकर वो चली जाती है। फिर जब रात को ऑफिस बंद होने लगता है तब हेइन अपने ड्राइवर को ऑफिस के बाहर गाड़ी लेकर आने का बोलती है। तब बहुत बारिश हो रही थी। तभी हुनवू बाहर आता है, उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। हेइन कहती है, नहीं। तो हुनवू अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है और कहता है, तुम्हें हमेशा मदद की जरूरत पड़ती है और तुम्हें परेशान देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हेइन कहती है,
है पहले तुम्हें मेरी फिक्र होती थी, मगर अब तुम मुझे परेशानी में भी नहीं देख सकते, ऐसा क्यों? तो हुनवू हिम्मत करके ही इनको बताने लगता है कि मैंने इस बारे में पहले तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था तुम इससे अच्छा फील नहीं करोगी, मगर मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हूँ। मेरा घर न्यू दिल्ली टाउन में है जहाँ मेरी फैमिली रहती है। मेरे पेरेंट्स की पूरे टाउन में बहुत इज्जत है। हमारे पास अपनी गाय है। मैंने शहर में एक मकान भी अपना लीज पर लिया है, मतलब मुझे हर महीने किराया अदा करने की जरूरत भी नहीं है। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मेरा मतलब बस यही है कि मेरे पास अच्छे खासे पैसे सेव हैं। तो हेइन पूछती है तुम क्या कहना चाहते हो? तो हुनवू कहता है अगर तुमको जॉब से निकाल दिया गया और आगे तुमको जॉब नहीं मिली तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। ये सुनकर हेइन सरप्राइज होती है। तो हुनवू कहता है सच कहूँ तो मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरी फ्यूचर वाइफ भी जॉब करे। अगर तुम मेरी बीवी बनोगी तो मैं अकेला काम करके अपने घर का सारा खर्चा उठा लूंगा। हेइन हुनवू का कन्फेशन सुनकर हैरान हो जाती है। उसके कुछ कहने से पहले ही हुनवू कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब हेइन ये सुनकर कुछ रिप्लाई नहीं कर पाती है। तो हुनवू कहता है तुम्हें आज जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। फिर वो अपना अम्ब्रेला देते हुए कहता है प्लीज बारिश में मत भीगना, मगर हेइन अम्ब्रेला नहीं लेना चाहती थी। वो कुछ कहने लगती है तभी हुनवू कहता है अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो बारिश में ही घर जाने लगता है। बारिश में जाता देखकर हेइन कहती है मैं तो बस ये बोल रही थी मेरा ड्राइवर मुझे लेने के लिए आने वाला है। आज हेइन बहुत खुश थी। वो हुनवू को पहले से ज्यादा प्यार करने लगती है। कमिंग टू प्रेजेंट, वो इंटरव्यू में बता रही थी ऐसे हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी। हमने काफी वक्त तक डेट किया, मगर जब उसको मेरी फैमिली के बारे में पता चला तो वो जॉब छोड़कर अपने होम टाउन चला गया था। मेरी कॉल को भी इग्नोर करने लगा था, मुझसे बात करना बंद कर दिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं हुनवू अपने रूम में लेटा था, हेन की यादों में मस्त था। तभी उसके फोन पर हेन का मैसेज आता है। वो हुनवू को बाहर आने के लिए कहती है। तभी हुनवू को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर अपनी खेतों में हेलीकॉप्टर लैंड करता देखता है, जिससे हेन बाहर निकलती है। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हेन ऊंची आवाज में कहती है क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? तो हुनवू भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो भागकर उसको गले लगा लेता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। कमिंग टू प्रेजेंट, हुनवू बताता है उस दिन हेन को देखकर ऐसा लगा था कि वो हेवन से आई एक परी है। वो तो ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो मैडम इंटरव्यू वाली पूछती है पहले ब्यूटीफुल लगती थी, मतलब अब खूबसूरत नहीं लगती? तो वो नर्वस होते हुए कहता है ऐसा नहीं है, वो अब भी एक खूबसूरत परी है। मैडम मैंने पहले बताया है ना कि मैं अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं और मेरी बीवी बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। आज भी हम एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 3 साल पहले करते थे। मगर हुनवू के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। दोनों की जिंदगियों में क्या प्रॉब्लम है ये आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं हुनवू के कुछ साथी जो लॉ स्कूल में उसके दोस्त थे और अब उसके साथ क्वीन ग्रुप के लीगल टीम मेंबर भी थे। तो एक दोस्त बाकी दोस्तियों को बताता है हुनवू हेन को डिवोर्स दे रहा है, इसलिए वो चाहता है हम में से एक उसका वकील बने और उसके डिवोर्स के मामलात अच्छी तरह पूरे करे। सभी दोस्त बहाने बनाने लगते हैं। दरअसल सब क्वीन ग्रुप से डरते थे, क्योंकि अगर किसी ने भी कोर्ट में हुनवू की साइड ली, मतलब क्वीन ग्रुप के खिलाफ लड़ना, ऐसा है जिसने क्वीन ग्रुप से पंगा लिया वो बर्बाद हो गया। इसलिए सब कहते हैं वो खुद भी वकील है, क्यों ना वो खुद अपना केस ले रहे। मगर सब हैरान होते हैं कि हुनवू डिवोर्स क्यों लेना चाहता है। वो तो एक शानदार जिंदगी गुजार रहा है, कोरिया की अमीर तरीन फैमिली का दवाद बनकर। कोई पागल ही होगा जो ऐसी जिंदगी छोड़ना चाहता है। इधर हम हेइन को अपने ऑफिस आता देखते हैं। हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।